नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बजट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की वित्त मंत्री के साथ अहम बैठक हुई। थोड़ी देर में सीएम आवास पर मीटिंग शुरू होगी। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त राधा राव चौहान भी रहेंगी मौजूद। तो बजट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की वित्त मंत्री के साथ बैठक शुरू। थोड़ी देर में सीएम आवास पर यह बैठक शुरू होगी। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त राधा चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि ये बजट को लेकर बैठक होगी। बजट के पूरे प्रारूप को लेकर यह बैठक होगी। अब से कुछ देर बाद सीएम आवास पर यह बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त राधा चौहान भी मौजूद रहेंगी। तो बजट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ये बैठक रहेगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। वित्त सचिव यहां पर मौजूद रहेंगे राधा चौहान। तो सीएम आवास पर ही अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। कल से बजट, आज से जिस तरह से बजट शुरू हो गया राज्यपाल के अभिभाषण के साथ, उसके बाद अब तमाम कार्रवाइयों के साथ और जिस तरह से 22 फरवरी को बजट रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। चुनावी साल का ये बजट है, इसलिए काफी उम्मीदें इससे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी उम्मीदें इस बजट से होंगी। तो बजट को लेकर सीएम आवास पर अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें बजट के प्रारूप पर चर्चा की जाएगी। तो बजट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की वित्त मंत्री के साथ अहम बैठक अब से कुछ देर बाद। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, अब से कुछ देर बाद एक बैठक होगी सीएम आवास पर वित्त मंत्री और वित्त सचिव के साथ। क्या कुछ चर्चाएं रहेंगी उसमें संभावना? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर होने जा रही है, जिसमें कहीं न कहीं जो बजट 22 तारीख को पेश होना है, राज्यपाल का भाषण आज हो चुका है, जिसके बाद कल पर चर्चा होगी। तो कहीं न कहीं जो विभिन्न विभागों से वित्तीय स्थितियां और प्रस्ताव मांगते थे, उस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वित्त मंत्री के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें सचिव और वित्त अपर मुख्य सचिव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो कहीं न कहीं जो विभिन्न विभागों की वित्तीय स्वीकृतियां हैं, उस पर मुख्यमंत्री एक सरसरी तौर पर चर्चा करेंगे, जिसमें यह देखने की कोशिश होगी कि जो महत्वपूर्ण मद है, चाहे वो मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हो या विभिन्न ऐसे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं तो कहीं कहीं केंद्र सरकार के सहयोग से हैं, ऐसे विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री आज मंथन करेंगे। उनको कितना बजट दिया जा रहा है, किस हिसाब से उस पर काम हो रहा है और कैसे चीजों को आगे बेहतर बनाने के लिए बजट दिया गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, खासतौर पर वो विभाग जो कि मुख्यमंत्री के सीधे तौर पर इंटरेस्ट पर हैं, ऐसे विभागों को बजट किस तरीके से आवंटित हुआ है, कौन से ये हैं जो कहीं न कहीं जिन पर मंथन की जरूरत है। ये बहुत सारी चीजें लेकर आज मंत्री चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बजट की बात करें तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आज 18 तारीख है और जहां शनिवार रविवार 2 दिन सदन नहीं चलेगा और नेक्स्ट डे 22 तारीख को बजट पेश होगा। तो कहीं न कहीं उन सारी चीजों को लेकर ये अंतिम एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री अपनी स्वीकृतियां देंगे और उन सभी चीजों पर मोहर लगाएंगे जो विभिन्न प्रस्ताव विभागों से आए हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं उन्नाव पहुंचा दोनों मृतक लड़कियों का शव। पोस्टमार्टम के बाद बच्चियों के शव को गांव पहुंचा दिया गया है। दोनों बच्चियों के शव एम्बुलेंस के साथ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के घर के पास सैकड़ों लोग जमा हैं और घर के आसपास 50 मीटर के एरिया को बंद किया गया है, बैरिकेड किया गया है। तो पोस्टमार्टम के बाद बच्चियों के शव उनके घर पहुंचे हैं। एम्बुलेंस से लेकर पहुंचा है प्रशासन उन बच्चियों के शव को और पोस्टमार्टम कर दिया गया है। फिलहाल परिजनों के पास ये शव लेकर पहुंचा गया है। अब आगे अंतिम संस्कार किया जाएगा इन बच्चियों का। फिलहाल बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे प्रशासनिक अमले के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी नाकामी सामने आई है उन्नाव के अंदर, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। महिला अपराध को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिलने लगा है और उन्नाव के अंदर अब भगवान भरोसे बेटियों की सुरक्षा है। हर किसी की जुबान पर यही चर्चा है। फिलहाल उन्नाव पहुंचा दोनों मृतक लड़कियों का शव और अब परिजनों को सौंपा जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। तो पोस्टमार्टम के बाद बच्चियों के शव को उनके घर पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस से प्रशासन उन दोनों बच्चियों के शव को लेकर पहुंचा है। आपको बता दें कि 3 लड़कियां मिली थी, जिसमें से 2 के शव बरामद हुए थे और एक गंभीर हालत में थी, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी उसके कोई भी बयान को दर्ज नहीं किया गया, जिसकी वजह से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो क्या कुछ बताती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल उन्नाव में बेटियां सुरक्षित नहीं है। दोनों बच्चियों के शव एम्बुलेंस लेकर
पहुंची है और ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब एम्बुलेंस से उन दोनों बच्चियों के शव उनके परिजनों के पास पहुंचे, यानी कि उनके घर पहुंचे, उनके गांव पहुंचे और अब दोनों बच्चे के शव परिजनों के पास पहुंच गए हैं। अब विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और नाव में फिलहाल अब अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है, अभी तक ये गुत्थी उलझी हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पूरी तरह से जिक्र नहीं किया गया है, जहर का जिक्र नहीं किया गया है। अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनकी गिरहों को खोलना भी बहुत जरूरी होगा। तो जंगल में बंधी मिली 3 दलित बेटियां और ऐसे में 2 की मौत हो चुकी है और एक अभी अस्पताल में है, जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अभी की स्थिति वहां से समझना चाहूंगा मैं कि गांव में अब उनके शव पहुंच गए हैं, दोनों बच्चियों की स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, परिजन जैसे ही शव पहुंचे हैं, पूरे परिवार में, पूरे गांव में कोहराम का माहौल मच गया है। जहां देखिए सभी की आंखें नम देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो लोग हैं उन्हें समझाने पर लगा हुआ है कि माहौल बिगड़ ना जाए और इस तरीके से पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीएससी की टीम बुला ली गई है और एक्स्ट्रा फोर्स भी पुलिस की तरफ से बुला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो राजनीतिक दल के लोग भी, समाजवादी पार्टी से साजन भी यहाँ मौजूद हैं, कई अन्य लोग भी ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य पार्टी से भी काफी लोग हैं जो पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल भी दिया जा रहा है। वहीं परिजन गमगीन है और सबसे बड़ी चीज जो परिजन चाहते हैं कि वो अब रात में इस बच्चियों का अंतिम संस्कार, यानी कि बच्चियों को जो उनका दफनाना है, उनकी अंतिम क्रिया है, वो रात में ना करके सुबह करने की कोशिश चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से कोशिश करने की इच्छुक है कि रात में ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए, जिससे कि जो प्रशासन के ऊपर लटकती हुई तलवार है वो वहां से। गौरव, आपने ये महत्वपूर्ण जिक्र किया है क्योंकि जब भी जिस तरह से अभी ये अंतिम संस्कार का जिक्र हो रहा है, हाथरस का जो मामला सामने आया था उसमें आधी रात में अंतिम संस्कार जबरन कराया गया था, वो मामला इतना तूल पकड़ा था। अभी वहां पर स्थिति क्या है? क्या प्रशासनिक अधिकारी जोर दे रहे हैं कि रात में ही आप अंतिम संस्कार कीजिए या परिजनों के ऊपर छोड़ा है कि आप अपने विधि विधान के मुताबिक अंतिम संस्कार कीजिए? देखिए, अभी साफ तौर पर प्रशासन सामने से तो जोर नहीं देता नजर आ रहा, लेकिन जिस तरीके से फोर्स को एक्टिव किया गया है, फोर्स को चारों तरफ से घेरा बंधा गया है, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहीं दबी जुबान में बातें निकल कर आ रही है जिसमें कि ये साफ है कि प्रशासन कोशिश करेगा देर रात में कि जिससे कि जो परिजन है वो बच्चों का अंतिम संस्कार कर दें। और परिजनों का कहना है कि इनके जो बेटा है वो बाहर से पढ़ता है, वह नौकरी करता है, वहां से वो लौट के आ रहे हैं, तो उनके आने के बाद वो कल सुबह, यानी कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दिन निकलने पर ही उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए जो राजनीतिक दल है वो एक अलग भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब ऐसे में यदि राजनीतिक दल मुआवजा की मांग करके और एक भूमिका तैयार करने की कोशिश करेंगे, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रशासन रात में ही इन शवों का अंतिम संस्कार कराने की कोशिश करे। तो इसी चक्कर में जो परिजन है वो डरे सहमे से बैठे हुए हैं। जी ठीक है, आप लगातार वहां पर नजर बनाकर रखिए, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो उन्नाव कांड पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और घर के आसपास 50 मीटर एरिया को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। शव परिजनों को दिए गए हैं। जिस तरह से गौरव बता रहे थे कि सामने प्रशासनिक अधिकारियों का कोई जोर नहीं है कि आप अपने विधि विधान से अंतिम संस्कार कीजिए, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि आप आधी रात में ही जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दीजिए, जबकि परिजनों का कहना है कि वो विधि विधान से, नियम के मुताबिक, क्योंकि आप अगर हिंदू माइथोलॉजी को देखें और परंपराओं को देखें तो रात होने के बाद, यानी दिन छिपने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। और यही वजह है कि परिजनों की तरफ से ये जोर दिया जा रहा है कि सुबह होने पर ही वो अंतिम संस्कार करेंगे। फिलहाल आपको बता दें उन्नाव कांड पर एक और बड़ा अपडेट है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। दोनों लड़कियों का बिस्तरा फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। दुष्कर्म की जांच के लिए डॉक्टर्स ने 13 स्लाइड तैयार की हैं। नाखून, बाल, मुंह, चेस्ट समेत 13 जगह के सैंपल जुटाए गए हैं। सभी सैंपल लखनऊ की फॉरेंसिक लैब को भेजे गए हैं। लैब रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण की पुष्टि होगी। फिलहाल दुष्कर्म की जांच के लिए डॉक्टर्स ने 13 जगह से सैंपल लिए हैं। बॉडी के 13 भागों से ये सैंपल्स लिए गए हैं। नाखून, बाल, मुंह, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां से सैंपल्स लिए गए, जिससे कि ये तय किया जा सके कि जब मौत हुई होगी तो उस वक्त स्थिति क्या थी, किस वजह से मौत हुई है। विसरे को सुरक्षित कर दिया गया है।
जहर दिया गया या जहर है या नहीं, ये जहर की जो पूरी थ्योरी है इस पर भी बहुत कुछ साफ होगा। तो लखनऊ की लैब में, फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, ये सैंपल्स को भेजा गया है। 13 जगह से स्लाइड्स ली गई हैं, यानी कि 13 तरह के सैंपल लिए गए हैं और उन सैंपल्स को भेजा गया है। तो 9 मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया। परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो 9 मामले में हत्या का केस हुआ है दर्ज। परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस अज्ञात लोगों के खिलाफ फिलहाल दर्ज किया गया, जिसके आधार पर पड़ताल शुरू कर दी गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 9 मामले में हत्या का केस दर्ज हुआ। पुरानी किसी बात को जो मेरे समय की नहीं है, मैं उस पर कमेंट करना उचित नहीं समझती। अच्छा, पुलिस की कार्यप्रणाली के बावजूद पुलिस जांच कर रही है, लेकिन परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्या कि पुलिस पर भरोसा नहीं है? से सबसे बात हुई है, जितने भी इनके यहाँ मेल और फीमेल और बालिग लोग, मैच्योर लोग हैं, मेरी सबसे बात हुई है। तीनों परिवार मामला दर्ज कर लिया क्या? किसी ने भी हमारी अब तक की जांच से नहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? जी हाँ, इसमें किनके खिलाफ दर्ज हुआ है? जो उन्होंने तहरीर दी है, उस तहरीर पर हमने 302, 201 का मुकदमा दर्ज किया है, मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। जो उन्होंने वर्बैटिम तहरीर दी है और वही उसी तहरीर पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। मैडम, जानबूझकर लाश को यहाँ पे लाने के लिए देरी की जा रही है? पोस्टमार्टम पैनल से होता है, पैनल से हुआ, इन वीडियो है, उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। मैं पुरानी किसी बात को जो मेरे समय की नहीं है, मैं उस पर कमेंट करना उचित नहीं। तो 9 पुलिस की शर्मनाक करतूत और भी सामने आई है। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता को उठा ले गई पुलिस। सादी वर्दी में आई पुलिस पिता को लेकर गई। पीड़िता के पिता को किसी से मिलने पर रोक लगा दी गई। 9 पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है। तो पीड़िता के पिता को पुलिस उठाकर लेके गई। सादी वर्दी में पुलिस वहां पर पहुंची और उठाकर लेकर गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि उन्नाव में बेटियों के साथ जो हुआ, उसके बाद उन्नाव पुलिस का एक और शर्मनाक चेहरा तब सामने आया जब पीड़िता के पिता को सादी वर्दी में आकर, सिविल ड्रेस में आकर पुलिस के साथ अपने लेकर गई है। किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो दलित बेटियों के शव मिलने से सनसनी मची है। सादी वर्दी में आई पुलिस पिता को लेकर गई। उन्नाव का ये मामला, उन्नाव की वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 9 में 2 दलित लड़कियों के मौत का यह पूरा मामला। जंगल में बंधी मिली मृत लड़कियों का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। मामले में सामने आया है जिला प्रशासन का गोलमोल जवाब। पोस्टमार्टम होने के बाद भी सब छिपा रही है प्रशासन। आपको बता दें, डिप्टी सीएमओ बोले कल आधिकारिक तौर पर एसपी खुलासा करेंगे। डिप्टी सीएमओ ने मामले में जहर की बात को छिपाया है। रेप का मामला प्रथम दृष्टया सामने नहीं आया, ये डिप्टी सीएमओ ने कहा। पोस्टमार्टम के बाद तन्मय कक्कड़ ने ये मीडिया को बयान दिया। फिलहाल एसपी कल खुलासा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये उन्होंने जरूर कहा, लेकिन कुछ भी कहने से बचते नजर आए। आखिर क्यों छिपाया जा रहा है ये सब कुछ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जारी करने में डिले किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो पोस्टमार्टम के बाद तन्मय कक्कड़ ने ये मीडिया को जानकारी दी थी। अभी पीएम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, और वो जो पीएम रिपोर्ट है वो सीधे पुलिस और थाने जाएगी, और हमारे पास कॉपी कल आएगी तो हमें मालूम पड़ पाएगा। पैनल हमें मालूम है कि पैनल बना के इसका हुआ था। क्या लगता है कि पॉइजन खिलाई गई थी, या अभी तक की जो भी प्रारंभिक जो आया है उसमें? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पॉइजन तो जब तक केमिकल एनालिसिस नहीं आ जाती है तब तक पॉइजनिंग का कंफर्मेशन नहीं हो पाता है। क्या रेप की कोई आशंका है? ऐसा कुछ मेरे ख्याल संज्ञान में नहीं आया कि रेप की कोई आशंका। तो 9 कांड पर बोले डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है। लड़कियों के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। घायल लड़की का इलाज कानपुर में जारी है। वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। विधिक कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है। तो आपको बता दें कि डीजीपी की तरफ से कहा गया है लड़कियों के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। हितेश चंद्र अवस्थी की तरफ से जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां दी गई थी वो हम आपको बता रहे हैं। घायल लड़की का इलाज कानपुर में लगातार जारी है। वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। इन तमाम बातों का जिक्र डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की तरफ से किया गया। तो विधिक कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है। डीजीपी ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्नाव कांड पर बोले डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। दिनांक 17 फरवरी को सायंकाल जनपद उन्नाव के थाना असोहा क्षेत्रांतर्गत 2 बच्चियों की मृत्यु और 1 बच्ची के बेहोश होने की सूचना प्राप्त हुई थी।
जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो संज्ञान में आया कि 3 बच्चियां निवासीगढ़ थाना क्षेत्र असोहा अपने घर से पशुओं का चारा लेने हेतु खेत को गई थीं। देर सायंकाल तक जब घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने उनकी तलाश की और तीनों बच्चियां अपने ही खेत में बेहोशी की हालत में मिली। इनको परिजनों द्वारा CHC असोहा ले जाया गया और वहां पर चिकित्सकों द्वारा 2 बच्चियों को मृत घोषित किया गया और 1 बच्ची को उपचार हेतु उन्नाव और फिर बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई हैं। इनका पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से लगातार समन्वय स्थापित करके विधिक कार्य। तो उन्नाव कांड से जुड़ी एक और खबर हम आपको दे दें कि उन्नाव कांड को लेकर यूपी डीजीपी को एक नोटिस जारी हुआ है। SC/ST कमीशन ने डीजीपी CS को ये नोटिस भेजा है। दलित लड़कियों की मौत मामले में नोटिस दिया गया। SC/ST कमीशन ने पूरे केस की रिपोर्ट तलब कर ली है। तो आपको बता दें कि उन्नाव कांड को लेकर ये पूरा मामला है। SC/ST कमीशन ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को ये नोटिस भेजा है। SC/ST कमीशन की तरफ से ये नोटिस भेजा गया। तो SC/ST कमीशन ने पूरे केस की रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना के लिए जिम्मेदारी तय। BC सखी के ड्रेस कोड को डिजाइन करने का जिम्मा निफ्ट को दिया गया। रायबरेली को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में 58,000 BC सखी को जल्द मिलेगी नियुक्ति। अलग अलग जिलों के अंदर चल रहा BC सखी का प्रशिक्षण। इस ड्रेस को डिजाइन करेंगे निफ्ट। रायबरेली के छात्र और विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इस पूरे ड्रेस के डिजाइन को निफ्ट रायबरेली के छात्र डिजाइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने भी इसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खबर इटावा से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया डीएम कार्यालय का घेराव। सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। डीएम श्रुति सिंह से मिले इटावा सांसद और जिलाध्यक्ष अजय ठाकरे। जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई, रामशंकर कठेरिया ने कहा। सांसद रामशंकर कठेरिया ने डीएम और एसएसपी को फटकार लगाई। सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ कार्यकर्ताओं ने घेराव भी किया है। डीएम श्रुति सिंह से मिले इटावा सांसद और जिलाध्यक्ष अजय ठाकरे। तो जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सांसद रामशंकर कठेरिया ने डीएम और एसएसपी को फटकार भी लगाई है। सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ कार्यकर्ताओं का घेराव हुआ। डीएम श्रुति सिंह से मिले इटावा सांसद और जिलाध्यक्ष अजय ठाकरे। जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, रामशंकर कठेरिया ने कहा। सांसद रामशंकर कठेरिया ने डीएम और एसपी को फटकार लगाई। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया था डीएम कार्यालय का घेराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया डीएम कार्यालय का घेराव। इटावा का यह पूरा मामला, सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। तो डीएम श्रुति सिंह से मिले इटावा सांसद और जिलाध्यक्ष अजय ठाकरे। इटावा से चंचल दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल, डीएम ऑफिस का घेराव किया गया था जिसके बाद अधिकारियों को फटकार लगी है, क्या जानकारी इस पर? जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया कई कार्यकर्ताओं के साथ इटावा जिला अधिकारी से मिलने पहुंचे, जहां आपको बता दें एक महिला के साथ मारपीट मामले को लेकर सभी कार्यकर्ता मिलने पहुंचे। वहीं सांसद जी का कहना है कि जिस तरीके से डीएम और एसएसपी का ढीला रवैया है, सीयूजी नंबर नहीं उठाना और किसी भी मामले को लेकर कार्रवाई नहीं करना, मामले को संज्ञान में नहीं लेना, जिसको लेकर काफी आक्रोश में दिखे आज भाजपा कार्यकर्ता। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
खबर अब जौनपुर से है, जहां पर छात्रा को गोली मारने के बाद युवक ने खुदकुशी की। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली कहासुनी के बाद घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने युवक के शव के पास से देसी तमंचा बरामद किया है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है खुटहन पुलिस और छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली कहासुनी के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने युवक के शव के पास से देसी तमंचा बरामद किया है। तो मामला दर्ज कर जांच में जुटी है खुटहन पुलिस। छात्रा को गोली मारने के बाद युवक ने खुदकुशी की है। जौनपुर का यह पूरा मामला है। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो मामूली कहासुनी के बाद घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने युवक के शव के पास से देसी तमंचा भी बरामद किया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है खुटहन पुलिस। छात्रा को गोली मारने के बाद युवक ने खुदकुशी की। देवेंद्र खरे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मामला लगभग 3 बजे का है। जिस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि प्रेमिका का मामला आया, लेकिन ये अपने स्कूल से पढ़ा के लौट रही थी, तभी किसी विवाद से युवक ने पहले छात्रा को गोली मारी, उसके बाद अपने को गोली मारी, जिसमें मौके पे ये देखा कि छात्रा मर गई है और अपने को भी गोली मारी, लेकिन अपना ये खुद मर गया है। लेकिन छात्रा की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रिफर किया है, जिसमें जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये मामला पूरा ये था कि ये किसी स्कूल में पढ़ती थी, जिसमें ये भी पढ़ता था, जो युवक मौत हो गई है, और छात्रा भी पढ़ती थी। इनका प्रेम प्रसंग था, लेकिन ऐसा देखा गया है कि पुलिस की कार्यप्रणाली से कि छात्रा से अनबन के चक्कर में किसी बात को लेकर युवक ने मारी गोली, और जिसमें अपने इसकी मौत हो गई युवक की। लेकिन छात्रा की गंभीर स्थिति बनी है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये अभी तक ये जांच का मामला है कि किस तरह से ये मामला है कि किस तरह से ये गोली मारा है, ये देखने वाली सवाल है जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पुलिस ने युवक के शव के पास से देसी तमंचा भी बरामद किया। ये जौनपुर का मामला है। मामला दर्ज कर फिलहाल जांच में जुटी है खुटहन की पुलिस। और जौनपुर के अंदर छात्रा को गोली मारने के बाद युवक ने खुदकुशी की है। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुटहन पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामूली कहासुनी की बात कही जा रही है, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत का प्रयागराज दौरा रहेगा। आपको बता दें कि कल संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। माघ मेले में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गंगा की आरती और पूजा अर्चना करेंगे। संगम की रीति का आभार जताने के लिए जाएंगे। तो रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत पर आभार जताएंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो कल संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रयागराज दौरे पर। तो यूपी विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ बने।